हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन शनिवार को ये महीना प्रारंभ हो रहा है। ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपकी राशि के लिए कुछ इस प्रकार है। आपके लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं। आपके द्वितीय भाव में मंगल अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। आपके चतुर्थ भाव में केतु हैं और अष्टम भाव में शनि वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं। ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में तथा आपके कैरियर भाव में आपके दशम भाव में बृहस्पति हैं, राहु के साथ हैं। द्वादश भाव में बुध हैं और सूर्य हैं। तो मित्रों, जुलाई माह आपके लिए किस तरह से रहने वाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक चीज़ मैं आपको अवश्य बता देना चाहता हूं कि आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। हालांकि शनि की ढैया का प्रभाव कुछ अलग ही पड़ेगा, गोचर से उसे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन कुछ अच्छे फलों का प्रतिशत ये अपने ढैया की वजह से ज़रूर कम करेंगे। तो इस चीज़ को आप इग्नोर करके मत चलिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब आइए देखते हैं कि किस तरह का महीना आपके लिए रहने वाला है। हालांकि मैंने सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की, लेकिन जो आपके राशि स्वामी चंद्रमा हैं उनकी चर्चा नहीं की है। तो मित्रों, चंद्र एक ऐसे ग्रह हैं जो 2-2.25 दिन में ये राशि परिवर्तन कर देते हैं, एक जगह ये स्थिर नहीं रहते। तो महीने के फलादेश में इनका कोई इम्पोर्टेंस रह ही नहीं जाता है। जो भी ये फल करेंगे 2-2.25 दिन बाद उसका परिणाम कुछ और ही आएगा। इसलिए मैं चंद्र को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहा हूं। जो भी मुख्य रूप से ग्रह हैं उसके बारे में ही आपको बताना चाहता हूं कि ये किस तरह का फल करेंगे। तो आपके राशि पर आपके लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं। तो मित्रों, शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो लग्जरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं लग्जरी के पीछे भागते हुए इस महीने में ज़रूर नजर आइएगा। ऐसा आपके दिमाग में बात उठ सकती है कि मैंने अपने परिवार के लिए, सबके लिए सब कुछ किया, अब अपने लिए कुछ करो। तो आप लग्जरी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, उसके तरफ जा सकते हैं, उसके लिए आप खर्च कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि आपको अपने खर्च के ऊपर थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। फिलहाल जो स्थिति है इस महीने की, उसमें आपके सूर्य बैठे हुए हैं, आपके बुध बैठे हुए हैं। बुध हालांकि स्वराशि कर होकर बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य भी है। तो सूर्य जब किसी चीज़ में खर्च कराएंगे तो वे बहुत ही उच्च किस्म के होंगे, यानी हैवी अमाउंट आपके अकाउंट से निकल सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देकर पूरे महीने चलना है, क्योंकि शुक्र आपको लग्जरी की तरफ ले जाएंगे और बुध द्वादश भाव में बैठकर ये आपको सोचने समझने का समय नहीं देंगे। जो भी काम करना है ये तुरंत कराएंगे, यानी खर्चे आपसे ये तुरंत करा सकते हैं। इस तरह का कुछ सिचुएशन आपका इस जुलाई माह में बन सकता है। आप अपने जीवन को लग्जरी लाइफ की तरफ आकर्षित करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खर्च को आप कंट्रोल करके चलें तो ये आपके लिए हितकर होगा। अब आइए हम देखते हैं द्वितीय भाव की तरफ। द्वितीय भाव धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। तो मंगल अभी तक आपके लग्न में ही बैठे हुए थे, आपके राशि में ही बैठे हुए थे, नीच का होकर थे। तो ये किसी तरह का अच्छा फल अपने भाव से रिलेटेड ये नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अब ये अपने मित्र के घर में जा रहे हैं, सूर्य के घर में जा रहे हैं। तो धन तो आपको देंगे, लेकिन धन के साथ साथ ये जिस भाव के स्वामी हैं उसका भी ये फल करेंगे। तो ये आपके दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि आ जाती है, मेष राशि आ जाती है, और ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और विवेक का है, अतः इसमें भी आपको कहीं ना कहीं तरक्की देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम धन की तरफ देखते हैं, परिवार की तरफ देखते हैं कि ये किस तरह का फल करेंगे। तो धन तो ये मित्रों अपने तरफ आकर्षित करेंगे, और ज़्यादातर वैसा धन जो प्रॉपर्टी से आती हो, जमीन से आती, जायदाद से आता हो, उस तरह की ये धन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। हाँ, पैतृक प्रॉपर्टी जो आपको शायद नहीं मिल रही थी, पूरी उम्मीद है कि इस महीने में आपको मिल सकती है मंगल की वजह से। अब इनकी एक राशि आपके कैरियर भाव में है जो कि मेष राशि है। वहाँ पर तो मेष राशि में तो ये अच्छा फल करेंगे, लेकिन वहाँ पर बृहस्पति भी है। तो मैं दोनों का कंबाइंड फल देखूंगा। इससे पहले हम पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव के भी ये मालिक हैं, किस तरह का फल करेंगे। तो जो लोग परीक्षार्थी हैं या एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह जुलाई महीना अच्छा रहने वाला है। कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह निकाल सकते हैं, कहीं एडमिशन ले सकते हैं। पुत्र संतान की तरफ से भी आपको एक अच्छी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है।
लव रोमांस के चक्कर में यदि हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, रिश्ते की बात चल सकती है आपकी। अब आइए हम देखते हैं शनि की तरफ कि ये शनि क्या करेंगे। शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि अब पहले वाले शनि नहीं रहे, ये वक्री हो चुके हैं। ये 17 जून को ही वक्र अवस्था में आ गए हैं और ये पूरे 140 दिन तक वक्री रहेंगे। 4 नवंबर तक ये इसी अवस्था में रहेंगे। तो ये किस तरह का फल करेंगे? तो हालांकि आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा उधर भी हमें ध्यान देकर चलना है, क्योंकि ढैया आपके शनि की वजह से ही लग रही है। तो अब ये आपके शनि बली हो गए हैं। वक्री अवस्था में शनि बली हो जाते हैं, इनका रुख पीछे की तरफ हो जाता है। अब ये अपने एक पिछले भाव का भी फल देते हैं। अपने जिस भाव में ये बैठते हैं वहाँ का तो फल देते ही हैं, साथ साथ एक भाव पीछे का भी फल देते हैं। हाँ, इनकी दृष्टियाँ अवश्य कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि अब ये पीछे की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा दृष्टि में कमी आएगी। तो इनकी सबसे कड़ी एक दृष्टि है, तृतीय दृष्टि, वो आपके 10वें भाव पे जा रही थी। तो आपके 10वें भाव से, आपके कैरियर भाव से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन फिलहाल ये शनि आपके अष्टम भाव में क्या करेंगे? तो मित्रों, अष्टम भाव दुखों का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। तो यदि ये कोई दुख या तकलीफ या कोई चिंता आपको देंगे तो थोड़ा सा उसका लेवल हाई होगा, क्योंकि शनि अब बलवान हो गए हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको सोच समझ कर कदम उठाना है। किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है आपको। गाड़ी वगैरह तेज नहीं चलाना है। हालांकि आयु से संबंधित आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि शनि आयु में वृद्धि कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ अवश्य करेंगे, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, किसी भी तरह का बदलाव लाएंगे। हो सकता है कि आप कंफर्ट जोन से जब निकलें तो थोड़ी सी आपको पीड़ा हो, तकलीफ हो, लेकिन भविष्य के लिए वो कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह का हो सकता है। आपके विचार भी बदल सकते हैं, आपके कैरियर में कोई बदलाव आ सकता है, आपके पढ़ाई लिखाई में बदलाव आ सकता है, जगह परिवर्तन हो सकता है, यानी किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ये शनि आपको दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जुलाई माह तक ही देंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये दे सकते हैं। हाँ, ये अपने एक पिछले भाव का भी फल देंगे। तो पिछले भाव शादी विवाह का होता है, व्यवसाय का होता है, पार्टनरशिप का होता है। हाँ, इस समय में यदि आप अपने व्यवसाय की तरक्की करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शनि हालांकि शादी विवाह से कोई खास रिश्ता नहीं रखते हैं, जहाँ तक कि हो सके ये डिले ही कराते हैं, लेकिन ये उस भाव का फल देने जा रहा है। तो शादी तो नहीं, लेकिन शादी से पहले रिश्ते आते हैं। तो शादी वगैरह के लिए आपके रिश्ते आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग आपको ठुकरा चुके हैं वे फिर वापस आ जाए, यानी आपकी सप्तम भाव फिर से जागृत होने जा रही है। हालांकि 2.5 साल ये शनि वहीं से होकर अष्टम भाव में गए। तो शादी विवाह से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड किसी भी तरह का काम अगर कोई अधूरा रह गया था तो उस काम को ये शनि अब पूरा करेंगे। अब आगे देखते हैं आपके कैरियर भाव पर। कैरियर भाव पर आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं। तो अभी तक तो बृहस्पति किसी भी तरह का शुभ प्रभाव आपको इस साल में नहीं दे रहे थे, इसलिए कि वे खुद राहु से दूषित थे। राहु गुरु चंडाल योग लग रहा था। तो गुरु का किसी भी तरह का अच्छा फल आपके जीवन में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आएगा। ये आपके कैरियर भाव में बैठे हुए हैं, निश्चित ही आपके कैरियर में कोई ना कोई तरक्की आपको देखने को मिलेगी। कैरियर की गाड़ी यदि बैलगाड़ी की तरह चल रही थी तो उसमें अब आपको स्पीड देखने को मिलेगा। कोई प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था तो हो सकता है कि ये बृहस्पति आपको प्रमोट भी कराए। साथ में इस कैरियर भाव के आपके मंगल भी स्वामी हैं, वे भी अपने मित्र के राशि में जा रहे हैं। तो हर हाल में आपके कैरियर को ग्रोथ करना है, चाहे वह प्रमोशन को लेकर हो, पेमेंट को लेकर हो, या फिर किसी नई नौकरी को लेकर हो। तो आपके कैरियर में ग्रोथ होना निश्चित है। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फल आपको जुलाई माह में ही प्राप्त हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके बृहस्पति की ताकत बढ़ रही है, इसलिए इसमें थोड़ा सा विलम्ब भी हो सकता है, लेकिन कैरियर में ग्रोथ होना आपका सुनिश्चित है। हाँ, एक दृष्टि बृहस्पति की द्वितीय भाव पर जा रही है, निश्चित ही उससे भी आपको बेनिफिट होगा। धन के मामले में यह महीना आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। इनकी एक दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर भी जा रही है। षष्ठम भाव ऋण का होता है, रोग का होता है, कर्ज का होता है। तो कर्ज वगैरह यदि आप लिए होंगे तो उसमें आपको राहत मिलेगी। किसी बीमारी से आप परेशान होंगे तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो ये बृहस्पति अब उत्तरोत्तर कुछ न कुछ अच्छा आपको करते जाएंगे। बस सावधानी आपको यही बरतनी है कि आपके द्वादश भाव में सूर्य बैठे हुए हैं
अगर खर्च कहीं होगा तो वह बड़े लेवल का हो सकता है। तो यदि आप सोच समझ कर खर्चे कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जल्दीबाजी में कोई खर्चे हो रहे हों तो उसके लिए आपको इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, जो भी अच्छा फल किसी ग्रह द्वारा किया जाएगा उसमें थोड़ी बहुत 1% 2% कमी अवश्य आएगी शनि की वजह से। इसलिए यदि आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहें तो इस ढैया का प्रभाव आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से रहने वाला है जुलाई माह आपके लिए। तो मित्रों, यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।